वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे दिल से। नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मनीष स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बड़ा अच्छा टॉपिक मिला मुझे आपसे बात करने के लिए, जिससे मुझे लगा नहीं बात करनी चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ पे बात कर लेते हैं ज़िंदगी में। अपने हर चीज़, छोटे सुख दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, मतलब हर चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। इस टॉपिक में कोई जल्दी बात नहीं करता। मतलब मैं देखा भी नहीं हूँ, शायद हो सकता है मेरे आंखों से गुजरा नहीं कभी ये। बात ये है कि मैं एक जो शब्द है बिहेवियर, व्यवहार किसी के प्रति हो, उस पर मैंने कभी बात नहीं किया और मैंने इस तरह का टॉपिक देखा भी नहीं। अगर हो सकता है आया हो, मेरे नज़र से नहीं गुजरा, इसलिए मैं नहीं बोल सकता 100% कि ऐसा हुआ होगा या नहीं होगा। हो सकता है। तो दोस्तों, बात ये है ना कि ये शब्द जो है व्यवहार, बिहेवियर, ये आपके लाइफ का सबसे एक छोटा नहीं, एक मीडियम पार्ट होता है, जिससे आपके व्यवहार को हम लोग कहते हैं ना, आपके बिहेवियर से आपके व्यक्तित्व का आकलन होता है, पुरुषार्थ का व्याख्यान होता है आपका, या कोई भी हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, किसी का भी। उससे आपके व्यवहार से आपके बच्चों का क्या व्यवहार होता है, लोग आंकते हैं। अगर बच्चा कुछ बदमाशी कर रहा तो उससे लोग रिलेट करते हैं कि आपके बड़े कैसे होंगे। अगर आपके बच्चे आज्ञाकारी संस्कारी हैं तो आपका व्यवहार, आपका वो चीज़ लोग आप नज़र से देखेंगे कि उनके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं वो संस्कारी हैं या अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। तो बिहेवियर ऐसा चीज़ है ना कि हर टर्मिनोलॉजी में आपको हर जगह मिल जाता है, किसी से भी आप रिलेट कर लो, क्योंकि वो एक पार्ट है आपका, जिससे आपका पूरा होल, जिसको बोलते हैं ना व्यक्तित्व, उससे उसका एक किताब है जो पन्ना खोलने पर आपका हर एक पन्ने पे आपके उस बिहेवियर का, उस जो व्यवहार का है उसका आकलन होता रहता है, आपके पूरा होल लाइफ का। अगर आप अच्छे व्यवहारिक इंसान हैं, अच्छे जिसको बोलते हैं अच्छे, क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म कहते हैं, किसी के प्रति दयालुता या व्यवहारिकता अच्छी रखते हैं ना, तो लोग आपसे जुड़ते हैं। रीजन एक मैं आपको देता हूँ। आपके बहुत सारे कुछ अच्छे फेवरेट व्यक्तित्व वाले इंसान होंगे। किसी का एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं, किसी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते हैं, किसी का रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं, किसी को बाबा साहेब अम्बेडकर होते हैं। हर तरह का जिसे वो अपने उसके आइडियोलॉजी को मानता है। तो आइडियोलॉजी को मानना इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनके व्यक्तित्व को नहीं मानता है। वो जैसे इंसान थे वो इंसान, उनके बिहेवियर, उनके जो स्टेटस है, उनको वो समझ रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि नहीं इनके जैसा मुझे बनना है। अगर सचिन तेंदुलकर, अगर क्रिकेट की बात करें, सचिन तेंदुलकर एक बड़े नाम है, तो सिर्फ उनके खेलने के स्टाइल से लोग नहीं उनको जानते, उनके बिहेवियर से भी जानते। आप किसी भी पैनलिस्ट को कहीं भी आप देखते होंगे न्यूज चैनल पे, उनका कैरियर बात करने से पहले वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़े अच्छे इंसान है। जो अच्छा इंसान का जो टैग है ना, वही आपका व्यक्तित्व है, वही आपका बिहेवियर है। आप उनके किसी के प्रति क्या रखते हैं नजरिए। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे बिहेवियर वाले होते हैं, कुछ बुरे बिहेवियर वाले होते हैं। तो अच्छों के साथ हम अच्छे हों और बुरे के साथ भी हम अच्छे हों, ऐसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए। क्योंकि जब वो जहां आपको और उसको तौलने का समय आएगा ना, तो लोग आपके ऊपर उंगली ना उठाए कि नहीं आप खराब हो, उसके ऊपर उंगली उठेगी। क्योंकि इंसान का जो स्टेटस है ना, स्टेटस, लोग स्टेटस के लिए मरते हैं। मेरे पास पैसा होगा तो हर लोग जानेगा, नहीं, पैसे से लोग नहीं जानते। आपके व्यक्तित्व, आपके बिहेवियर, आपके पुरुषार्थ से आपको जानते हैं। आपको जानने के लिए किसी पैसा वाला होना जरूरी नहीं है। आपका अगर बिहेवियर, व्यवहार आपका अगर अच्छा है ना, तो लोग आपको उससे भी जानेंगे।
कितने पॉलिटिशियन होते हैं जिनको आप मानते हो, तो मानते हो इन द सेंस कि उनकी सोच को मानते हो, उनकी मेंटेलिटी को मानते हो, लेकिन उनके बिहेवियर को आप नहीं समझते हो कि वो किस तरह का इंसान है रियल लाइफ में। उनकी सोच, उनकी मेंटेलिटी को आप आइडियोलॉजी मान लेते हो कि ये है इनका, जब इनकी आइडियोलॉजी ऐसी है तो बिहेवियर भी ऐसा ही होगा। नहीं, जरूरी नहीं होता। जो आपके बगल में गांधी है तो आपके बगल में राम है तो आपके बगल में छुरा होगा ही होगा, क्योंकि उसके बिना जिंदगी नहीं चलता है, व्यवहार नहीं कटता है, व्यवहार नहीं बनता है। पॉजिटिव निगेटिविटी हर इंसान के लाइफ में होता है। तो हमारे जैसे एक होता है कि इंसान सच्चा भी होता है, झूठा भी होता है। झूठा ऐसा भी होता है जो आपके सामने इतनी पोलाइटली आपके सामने झूठ बोल देगा कि आपको लगेगा नहीं वो सच ही बोल रहा है। तो क्या है, एक बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, जिसको हम आकलन कर देंगे नहीं ये बोल रहा तो सही बोल रहा है, भले ही वो झूठ बोल रहा हो। लेकिन उस इंसान जो झूठ बोल रहा है उसका भी वो बिहेवियर है कि वो अपनी बात को कैसे सच मनवाता है। तो बिहेवियर से शब्दों का एक खेल होता है। बिहेवियर क्या, व्यवहार क्या, एक शब्दों का खेल है, एक एक्सप्रेशन है। हमारे आसपास है ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते। हम अगर एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं और हम हमारा व्यवहार अच्छा ना, हम मिलजुल के ना रहे, हम अकेला अपने आप को फील कर रहे हैं, तो आप अकेला ही रहोगे। कोई आपसे जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा। कोई जब आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना आपसे जुड़ता रहे, आपके पास जाके बात करे आपसे, नहीं, आपको जाना पड़ेगा बात करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर एक हमारे समाज में कहते हैं घर पड़वा, वो अपने आकलन, अपने आचरण से वो घर को, किसी का घर बर्बाद करता है, घर को सत्यानाश कर देगा आपके घर को। तो वो भी एक बिहेवियर है, एक व्यवहार है। लेकिन हम अपना आंख में एक ऐसा चश्मा डाले बैठ रहे होते हैं ना कि लगता है कि नहीं वही सच है, उसके अलावा कोई सच नहीं होता है। नहीं, सच होता है, हम नहीं देख पाते। दिक्कत यहां आ जाती है कि हम नहीं देख पाते। बहुत हमारे आसपास इंसान होते हैं जिनको हम अच्छा मानते हैं, लेकिन वो अच्छे बिहेवियर में नहीं होते। तो इन द सेंस मेरे इतना चीज बात कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है किसी के प्रति कैसी होनी चाहिए। हमारा व्यवहार पोलाइट होना चाहिए। हमारा व्यवहार किसी के प्रति निगेटिविटी फैलाने का नहीं, हमारे प्रति किसी के प्रति हमको निगेटिव बात करने की नहीं है। या मैं भी कहता हूँ, या मैं किसी चीज पे टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी को खराब नहीं बोलता। वो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना करता हूँ। हाँ, मैं बात रखता हूँ कि देखो ये चीज से आप कैसे हो सकते हो। सबकी अपनी अपना, मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, मैं रियल लाइफ में मैं हूँ, आप नहीं जानते हो। वो सिर्फ मैं जानता हूँ, या मेरा परिवार जानता है, या मेरे आसपास के लोग जानते हैं। अगर कोई आदमी ग्राउंड लेवल से उठ के कुछ हासिल करता है ना, तो उसका व्यवहार या उसके लोग उसके आइडियोलॉजी को मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको जानते हैं, उसके व्यवहार को जानते हैं कि वो मेरे लिए खड़ा है तो आगे भी खड़ा रहेगा। उसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, उसकी सोच को मानते हैं, उसका बिहेवियर वो होता है पोलाइटली, उसका बिहेवियर है, तो वो सब चीज देख के करता है, सोचता है, समझता है। अगर हमारे, आप मान लो आप घर में हो, आपके आस पड़ोस कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, आप भी जानते हो इस चीज को। आप भी देखो, मैं हमेशा हर एक वीडियो में मैं कहा कि किसी पर आप एक उंगली उठाते हो ना तो 3 उंगली आपके ऊपर उठती है। अगर सामने वाला खराब है तो आप उससे तिगुने खराब हो सकते हो। क्यों? कि खुद को आकलन करके देखो आप क्या किसी के प्रति कर रहे हो, आपकी व्यवहारता किसके प्रति क्या है। ये सोचो पहले अपने आप में कि आप किसी के बारे में अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आपने कौन सा ऐसा कुछ अच्छा काम किया है जो आप पे उंगली कोई ना उठाए। खुद का देखो, हमारा यही कहना होता है ना, हम किसी इंटरव्यू में इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक ही चीज बोलते हैं, भाई आप कितने लायक हो वो खुद आप समझ सकते हो। या हम कहीं पेपर लिखने जाते हैं ना, ये एग्जाम देने जाते हैं, हम कितने लायक हैं। हम अगर 60% मार्क्स लाए हूँ तो 60% मार्क्स के लायक हूं मैं। अगर 90+ मार्क्स आते हैं तो 90+ लाने लायक हूं मैं, क्योंकि मैं खुद जानता हूं अपने आप को, कोई मेरे को आंक नहीं सकता। अगर मैं
कहीं टेस्ट दे रहा हूँ या किसी इंस्टीट्यूट में टेस्ट दे रहा हूँ, मेरा वहाँ 60% आ गया, ऐसा नहीं है कि मैं 80-90 नहीं ला सकता। वो उनका अपना आंकने का है, वो अपना समझने का है। हो सकता है मैं 80 भी ला दूं। तो आपके व्यक्तित्व को नहीं पढ़ सकता, आप खुद पढ़ सकते हो, आप खुद अपने आप को समझ सकते हो, जान सकते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते हो तो आप खुद नहीं उसमें जाओगे। तो आपके आसपास कैसे लोग हैं, क्या है, सब लोग आपको, सबको पता होता है कि आप उसके तरफ व्यवहार अच्छा बना के रखें। खराब व्यक्ति भी आपको अच्छा मानेगा। अगर वो सबके लिए खराब है तो वो नहीं, ये नहीं हो सकता कि वो आपके लिए भी खराब हो सकता है। अगर हम ये सोच रखें अपने अंदर कि वो इंसान अगर सबके लिए खराब है तो जरूरी नहीं है कि मेरे लिए भी खराब हो, मेरे लिए अच्छा हो सकता है। फिर दूसरा आदमी जो सोच रहा है कि वो खराब है तो वो सोचेगा कि सबके लिए खराब है, तो वो होता नहीं कि आपके लिए अच्छा। हाँ, खराब कब होता है? जब उसके इफेक्ट आपके घर में निगेटिविटी की तरह आती है। क्योंकि हर इंसान परफेक्ट 100% होता नहीं है ना। अरे 100% हो जाएगा तो वो भगवान का दर्जा उसको मिल जाता है। भगवान भी आजकल नहीं है, भगवान भी अपने आप को 100% नहीं मानते भाई। भगवान भी नहीं मानते, उनको भी कितने श्राप ऋषि मुनियों द्वारा मिली है कि सब को भगवान भी कहते हैं कि मैं भी 100% नहीं होता। तो फिर आप कैसे 100% अपने आप को मान लेते हो कि नहीं आप 100% हो? नहीं। तो ये इन द सेंस ये करना कि व्यवहारिता अपना और इमेज अपना ऐसा बना के रखिए समाज में ना कि 10 लोग आपको जाने अच्छे के लिए, आपके बिहेवियर को जाने अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। बुरा इंसान बुरा ही बनेगा, अच्छा इंसान अच्छा ही बनेगा। लेकिन अच्छा इंसान कभी बुरा बनना नहीं चाहेगा, लेकिन बुरा इंसान चाहेगा कि मैं अच्छा बनूं। तो यहाँ पर बिहेवियर सबसे बड़ा मायने कर रहा है। व्यवहार आपका क्या है? जो अगर आपका निगेटिव व्यवहार है तो आप निगेटिव व्यवहार कर रहे हो, तो आप सोचोगे कि मैं पॉजिटिव करूं, तो वहां भी व्यवहार पॉजिटिव के साथ व्यवहार बिहेवियर आ रहा है। अगर आपके अच्छा व्यवहार है तो आप और उससे अच्छा बिहेवियर करोगे, अच्छा बनोगे, व्यवहार करोगे। तो आपके पास कॉमन क्या है? बिहेवियर है ना। तो ये चीज आपको हमें सोचने की जरूरत है। आज हम सोचते हैं कि अपने बोल से, या मैं बोल रहा हूँ या मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इसमें पॉजिटिविटी ला सकता हूँ। नहीं, मैं हर लोगों की सोच नहीं बदल सकता। मैं हर लोगों की सोच नहीं बदल सकता। बहुत लोगों की कोशिश करता हूँ कि सोच बदल दूं, लेकिन मैं हर लोगों की सोच जो ठान ही ली है कि मेरे अंदर नेगेटिविटी रहनी चाहिए। हमारे आसपास पड़ोस है, मैं भी उससे फेस कर चुका, लेकिन मैंने अपना अच्छाई नहीं छोड़ा, तो आज मुझे हर जगह इंसाफ मिलता है। हाँ, क्योंकि आप अगर अच्छे रहोगे ना तो भगवान भी आपके साथ रहेगा, आपको कभी झुकने नहीं देगा किसी गलत आदमी के सामने। लेकिन आप भी गलत ही करोगे तो बकाओगे कि भगवान हमारे साथ क्यों गलत। अरे यार, आप तो खुद गलत हुए हो या किए हो, तब तो आपके साथ गलत हो रहा है ना। भगवान से पकड़ के गलत नहीं करा देते हैं। भगवान का एक ही कहना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो पहले हमें अपने आप में सोचना चाहिए कि हम किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो हम खुद कैसे हैं। किसी के व्यवहार के प्रति हम अपनी उंगली उठा रहे हैं, या वो ऐसा आदमी या वैसा आदमी, तो हम खुद कैसे हैं। आपके आस पड़ोस हर लोग मिलेंगे, ऐसे अच्छे बुरे हर इंसान मिलता है, हमारे आस पड़ोस भी मिलते हैं। तो हम खुद को, अपने आप को हम अच्छे रखना, हमारा काम अपने आप को अच्छा रखना, अपने व्यवहार को अच्छा रखना, अपने बिहेवियर को अच्छा रखना, अपना माइंडसेट को अच्छा रखना। अगर आपके सामने कोई थोड़ा इतना झुकता है तो आप थोड़ा ज्यादा झुको, इससे भी पता चलता है हमारा व्यवहार। तो हमारा व्यवहार किसी के प्रति अगर होता है ना, उसको हम आकलन करते हैं। मान लो मैं आपको एग्जाम के थ्रू समझाता हूँ। जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, साल भर का समय होता है, मतलब एक टर्म को अगर आकलन किया जाए तो अप्रैल से मार्च का होता है। मार्च में मैक्सिमम, फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाते हैं, आपको भी पता है हो जाते हैं। तो हमें क्या करना था कि जब हमें समय मिलता है ना 1 साल का, तो इसी में मुझे परफेक्ट और इनपरफेक्ट होने का पता चलता है। क्योंकि जब एग्जाम हो जाएगा तब आपका परफेक्शन पता चलता है कि आप कितने परफेक्ट हो, आपके मार्क्स के थ्रू। तो हमारे पास साल भर का समय होता है किसी चीज को एग्जामिन करने का, या हमें पढ़ने का। अच्छा पढ़ेंगे अच्छा रिजल्ट लाएंगे, बुरा पढ़ेंगे बुरा रिजल्ट लाएंगे।
तो इसी तरह व्यवहारिता होती है इंसानों में, जो आपको एक समय चाहिए होता है कि किसी को आकलन करने का। आप किसी पर जल्दी विश्वास नहीं कर सकते ना, या विश्वास नहीं कर पाओगे जल्दी कि मैं इस पे विश्वास करूं, ये सही बोल रहा है या गलत। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि हम कैसे एक दूसरे को जोड़ के रखें अपने आप से। एक दूसरे को, आप अगर अपार्टमेंट में रहते हो या कहीं अपने आसपास रहते हो तो अपने बिहेवियर को बना के रखो। अगर कोई आपको गलत कहता है तो आप गलत साबित नहीं होते उससे, किसी के कहने से। आपकी एक अच्छाई सारी बुराइयों को मिटा सकती है। आपका एक अच्छा व्यवहार सारे बुरे व्यवहार को मिटा सकता है, सब बुरे सोच वाले व्यवहार को हटा सकता है। जितने लोगों के दिमाग में कीड़ा रहता है ना कि ये गलत है, आपका एक अच्छा काम आप उसके सारे गलत सोच को मिटा सकता है। वो आप कर सकते हो, हम अपने आप को वैसा बना सकते हैं। और जो सोचता है कि नहीं हम खराब करके किसी के प्रति अगर खराब कर देंगे और हम खुश रहेंगे, बन के रहेंगे सबके नज़र में अच्छा, तो ये उसकी गलत फहमी है। मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर वो सोच रहा है कि मैं उसके प्रति अगर गलत कर रहा हूँ और गलत करूंगा तो मैं अच्छा रहूंगा, तो आप गलत हो। इसको मैं अभी तुरंत साबित करता हूँ कैसे गलत हो। आपको लगता है कि आप उस इंसान के लिए जितना गलत करोगे आप अच्छे बन के रहोगे। सही बात है, आप अच्छे बनोगे क्योंकि उसकी इमेज गिराकर अपनी इमेज बना रहे हो। लाजमी है ना। तो भगवान क्या कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर आप कुछ देर के लिए उसके लिए तो बुरे बन रहे हो, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई खिलाड़ी आपके पीछे खड़ा है जो आपको नहीं पता है। क्योंकि आप उसके लिए आप खिलाड़ी बन रहे हो, तो आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी खड़ा है जो आपकी इमेज को गिरा के, यहाँ पे वही खेल होता है ना, किसी की इमेज गिरा के अपनी इमेज खड़ा करना। आज यूट्यूब पे देख लो या ऐसे बहुत सारे चैनल्स है जिसमें कंपटीटर हैं, बहुत सारे कंपटीटर है। किसी की इमेज गिरा के किसी का अपना इमेज बढ़ाता है, उसका व्यूज बनता है, उसका सब्सक्राइबर बनता है। आज सारा खेल उसी का है, इमेज का ही है भाई, व्यवहार का ही है। आज कितने सारे यूट्यूबर जो अर्श से फर्श पे आ गए सिर्फ अपने व्यवहार, अपने आचरण की वजह से, क्योंकि वो सामने जनता का दिख रहा है ना भाई वो कैसा है इंसान। वो सामने दिख रहा है ना कि जनता के सामने क्या क्या है इंसान। वो जरूरी नहीं है ना कि वो अर्श पे है तो हमेशा रहेगा, उसको गलत करेगा तो फर्श पे आना ही है उसको। तो आप ये सोच रहे हो कि किसी के प्रति हम गलत कर दें और हम खुद अच्छे बने रह जाएंगे, ये आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि आपके पीछे भी कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी खड़ा है जो आपकी इमेज को गिराएगा, क्योंकि पता है उसको कि आप गलत हो और अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हो। ये भी समय आता है। तो हमारा इन द सेंस ये करना है कि आप व्यवहार किसी के प्रति जो भी जैसा भी अच्छा बना के रखिए। क्योंकि कभी आप पे उंगली उठे ना तो कभी लोग आपके खिलाफ ना हो, आपके साथ हो। ये हमारा टैग बनाता है। व्यवहार, बिहेवियर, हमारा आचरण, हमारा माइंडसेट हमको ये बना के देता है कि अगर मैं कभी सही के लिए खड़ा रहूं तो मेरे पीछे लाखों मेरे लिए खड़े रहे लोग। क्यों? अपने बिहेवियर से। आप अपने बिहेवियर से इमेज बनाते हो, अपने आचरण से अपना बिहेवियर बनाते हो। कोई आपके पीछे अगर लाखों खड़ा है तो किसी सोच से खड़ा है, आपकी किसी सोच से खड़ा है, आपके कुछ ऐसे बिहेवियर से खड़ा है जो उसे आपकी ओर खींच कर लाए। व्यवहार ऐसा ही चीज है, लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। आप चरण आपका लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा, लगेगा नहीं इंसान ये परफेक्ट है भाई, इसकी सोच परफेक्ट है, ये जोड़ सकता है, तोड़ नहीं सकता है। तो हमको अपना खुद का इमेज अगर बना के रखना है ना, तो हमें उस तरह का बिहेवियर, उस तरह का आचरण, उस तरह का माइंडसेट रखना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। नहीं तो नहीं क्या करोगे। समाज में ऐसा समाज है ना, यहाँ ऐसा गंदा समाज है ना, आप, मैं पोलाइटली बोलता हूँ इस चीज को कि गंदा समाज यहाँ ऐसा है ना कि आपका कभी आपको खड़ा नहीं होने देगा आपके सामने। अरे आप ऐसा ये समाज है कि पड़ोसी आप भाई के भाई में दुश्मनी कराते, आपके रिलेशन में दुश्मनी कराते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दुश्मनी कराने के लिए पहले खड़े रहते हैं। दुश्मनी कराओ इनका। अरे तुम तो करा दोगे, लेकिन तुम्हारे पीछे भी कोई खड़ा है जो तुम्हारी दुश्मनी तुमसे ही करा देगा। कि उस समय तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा कि मैं भागू कहां बच के। इसलिए आप किसी के प्रति गलत सोच करके, व्यवहार करके आप नहीं जीत सकते।
आप सोचोगे कि गलत करके कर रहे हैं और मेरे को रोज भगवान के पास अगरबत्ती दिखा रहे कि भगवान हमको इमेज मेरा बनाए रखिए, हम रोज लोगों के अच्छा बने। नहीं भैया, भगवान भी अगरबत्ती को फूंक लगा देंगे, कहेंगे बेटा तुम दूसरे का घर फूंक रहे हो और तुम्हारा अच्छा सा घर फूका है, अच्छा सा रहे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, भगवान भी फूंक देंगे तुम्हारे उसमें। इसलिए हमें इस चीज़ से बच के रहना है, बचना है, कोशिश करना है कि नहीं, हम अपने आसपास अच्छे माहौल बना के रखें, अपने अच्छा व्यवहार बना के रखें, छोटे छोटे गरीब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखें। उनका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा आपको फले पड़ेगा, क्योंकि वो अगर खुश हैं आपके प्रति, आपके व्यवहार के प्रति, तो आप भी अपने आप के लिए खुश रहिएगा। अगर वो हम आसपास हमने लोगों को दुखी करके हम खुश नहीं रह सकते। आज का लेसन यही है, अपने लिए, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, कि हम अपने आसपास ऐसा खुशी भरा माहौल बना के रखें और अपना व्यवहार बना के रखें, अपना माइंडसेट ऐसा बना के रखें कि सबको पॉजिटिव लगे, कभी आपके प्रति किसी की निगेटिविटी ना बने। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।